पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर 14 दिन से चल रहा किसानों का धरना अब और मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि किसानों के धरने को पूर्ण रूप से समर्थन दिया है 52 पालों ने। 52 पालों की कल एक मीटिंग हुई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि जिस तरह से ये धरना चल रहा है पिछले 14 दिन से, वहाँ के जो 52 पालों के जो पंच है वो गांव-गांव जाएंगे और जागरूक करेंगे किसानों को, और वहाँ से सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में किसान यहाँ दिन पर दिन बढ़ते चले जाएंगे। उनका कहना है कि जो सरपंच हैं 52 पालों के, कि ये आंदोलन अब और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि लंबे समय हो गए सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं ये केजीपी केएमपी एक्सप्रेसवे के सामने ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस धरने प्रदर्शन की वजह से लगातार 4 से 5 दिन केजीपी केएमपी पर भी जाम लगा रहा। अभी भी लोग पलवल के नेशनल हाईवे 19 के जाम की वजह से गाँवों में जाम की स्थिति बनी हुई है, परेशान हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सौरभ पाल के जो प्रधान हैं, और बात करें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव रतन सिंह सौरभ से। क्या कहोगे इस बारे में, जिस तरह से महापंचायत का फैसला लिया गया, 52 पालों की पंचायत थी, इसी तरह जिस तरह खापें खुलकर समर्थन में आ गई, तो 52 पाले भी अब समर्थन में आई किसानों के में। देखिए, कल हमारे 52 पाल के अध्यक्ष अरुण जिंदलार जी की अध्यक्षता में ये तय हुआ है और फैसला हुआ, तमाम खापों के और सरदार और पंच भी थे, और ये तय हुआ है कि 52 पाल में जितने भी हमारे गांव लगते हैं, भरतपुर मथुरा से लेकर के और बदरपुर का बीच का जितना भी एरिया है, हर गांव में अपने अपने पाल के पंच गाड़ियों से, पैदल, हर प्रकार से अब इसका जन जागरण बनाएंगे और जागरण बनाकर इसे जन आंदोलन का रूप धारण कराएंगे। और इन भाइयों के जो हमारे यहाँ पर पलवल में जमे हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, बुंदेलखंड का है, इनकी इसके लिए हमने ये तय कर लिया है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे रहेंगे, रोज़ाना आएंगे। हर पाल से एक दिन तय किया जाएगा और उस पाल से पूरे लोग यहाँ आएंगे। और ये तय कर दिया है, आज ये केएमपी केजीपी भी रोकना पड़े तो भी रोकेंगे, यदि देश की रेल रोकनी पड़े तो रेल भी रोकेंगे। और यदि इससे अलग जो किसान संगठन है, जो हमारे किसानों के नेता हैं, जिनकी अगुवाई में ये सारा आंदोलन देश में चल रहा है, यदि उन्होंने और कठिन परिस्थिति का आदेश दिया तो निश्चित तौर से इस पलवल जिले के लोग, तमाम खापों के हमारे पंच, किसानों को साथ लेकर के अगुवाई भी करने के तैयार हैं। यदि दिल्ली में घुसना पड़े तो निश्चित तौर से दिल्ली में जा करके संसद का घेराव करना पड़ेगा, तो भी नहीं चुकेंगे। जिस तरह से खापे खुलकर समर्थन में आ चुकी थी पहले से ही, तो 52 पालों ने इतनी देरी क्यों की? क्या वजह रही जो व्यस्त रही पालें अभी तक? देखिए, हमारे यहाँ पर क्योंकि शादियों का बहुत दौर ब्रिज का क्षेत्र है, ये 12 तारीख तक यहाँ पर शादियों का जोर इतना था कि हर गांव में 20-20, 5-5 एक दिन में शादी होती थी। हमारा आम आदमी भी, आम किसान भी और पंच भी, सभी उनमें व्यस्त थे, क्योंकि ब्रिज की परंपरा शादियों में बिल्कुल भिन्न रहती है। इसमें तमाम पंच भी शादियों में जाते हैं और आम आदमी भी शादियों में शामिल होता है, इसलिए यहाँ पर व्यस्त थे। 12 तारीख के बाद आज 16 तारीख है, 4 दिन में लगातार सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान, माता और बहनों तक भी यहाँ पर हाजिरी लगाई है। और अब कल फैसले के बाद अब दिन दूनी रात चौगनी यहाँ पर तादाद बढ़ती रहेगी और इस आंदोलन, इसको निश्चित तौर से धरने को बहुत बड़ा विशाल किया जाएगा। उम्मीद है सरकार झुकेगी? नहीं, उम्मीद निश्चित तौर से, आज तक जो भी किसान ने कोई आंदोलन किया है वो सरकार झुकी भी है, और यदि किसान के विरोध में काम किया वो सरकार गिरी भी है। ये थे हमारे साथ सौरभ पाल के पंच रतन सिंह सौरभ, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, जिनका कहना है कि अब ये आंदोलन और मजबूत होगा, सरकार को झुकना ही होगा। वो रेल रोकें, केजीपी केएमपी एक्सप्रेसवे रोकें, इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यानी कि सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना होगा और 3 कृषि कानून रद्द करने होंगे। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी।